गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पैंक्रियाज के रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पैंक्रियाज बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से जूस निकलते हैं या हार्मोन्स निकलते हैं या इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो बेसिकली टोटली पैंक्रियाज के रिगार्डिंग हम जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पैंक्रियाज प्रोड्यूस एंड सिक्रीट इंसुलिन। यानी कि पैंक्रियाज का कौन सा पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है ना, इंसुलिन को और सिक्रीट करता है, ठीक है। प्रोड्यूस एंड सिक्रीट इंसुलिन। तो पहला है ग्लोमेरुलस, जो कि गलत है। वुमेंस कैप्सूल, ये यहाँ पे नहीं होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरे स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। सो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि करेक्ट आंसर है। लूपा फेनले भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ये सब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। Isolate of Langerhans are present in pancreas and it contains many type of cell that produce insulin hormone. Okay, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा सेल आर फाउंड इन डैश 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 ऑफ आइसलेट while beta cell are usually found in dash 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 of isolate. ओके, ये पूछ रहा है कि आइसलेट के कौन से पार्ट में अल्फा सेल प्रेजेंट होता है और कौन से पार्ट में बीटा सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पेरीफेरी में और सेंटर में, यानी कि पेरीफेरी अल्फा में, अल्फा जो है पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है और जो आपका बीटा सेल है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा सेल पेरीफेरी सेंटर में होता है और जो बीटा है वो पेरीफेरी में होता है। नेक्स्ट है कि इक्वली इन बोथ रीजन एंड पेरीफेरी, पेरीफेरी इक्वली इन बोथ रीजन। तो बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ओके, अल्फा सेल आर फाउंड in the periphery of isolate while beta cell are usually found in the center of isolate. Okay, and it secretes hormones. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस को कौन सा इसमें से जो आपका चीज़ है वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। ओके, तो हमारा गैस्ट्रीन है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है सिक्रेटिन, फिर एंट्रोकाइनेस और इंट्रोगैस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों भी गलत ऑप्शन है, हमारा इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिक्रेटिन, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है पहले ये जान लीजिए कि ये एक जूस है जो कि पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ एल्केलाइन इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन, ठीक है। And secretin helps to stimulate pancreas to produce the pancreatic juice which help in digestion. Okay, next question है question number 4, which of the following is the common passage for bile and pancreatic juice। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पैसेज है जो बाइल के लिए और पैंक्रियाटिक जूस के लिए दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। पहला है डक्ट ऑफ ऑडी, नेक्स्ट है एम्पुला, नेक्स्ट है स्टमक और नेक्स्ट है डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। तो पहला जो है डक्ट ऑफ ऑडी वो कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्पुला, एम्पुला ही एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन होता है किसके लिए, जहाँ से जो है बाइल भी आता है और उसी रास्ते से जो है पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, ठीक है। स्टमक भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। So ampulla is a common passage for bile and pancreatic juice. It then moves into the small intestine for the digestion process. ये जो एम्पुला वाला पार्ट है ये कहाँ पे मूव होकर के आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू
ग्लूकोज, कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है पैंक्रियाज की जो लैंगरहैंस होती हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनमें 3 सेल पाए जाते हैं बेसिकली, जिनमें से 3 अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, है ना। एक से जो है ग्लूकेगॉन निकलता है अल्फ़ा सेल से, बीटा सेल जो है वहाँ से इंसुलिन निकलता है, और एक सेल से जो है सोमैटोस्टैटिन निकलता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्लूकेगॉन, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। यानी कि ग्लूकेगॉन ही वो हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे बॉडी में जहाँ कहीं पे भी ग्लाइकोजन होता है उसको ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, या जो भी स्टोर फैट होते हैं उनको भी ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द पैंक्रियाटिक जूस विच एड्स डाइजेशन इज सिक्रीटेड इनटू, ठीक है। यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन, जिसका जो डाइजेशन में रोल है और वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, बेसिकली पहला है लीवर, है ना। पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, विच एड्स डाइजेशन इज सिक्रीटेड इनटू, वो कहाँ पे सिक्रीट होता है ये पूछा जा रहा है, लीवर में नहीं, ठीक है। लीवर से ऑलरेडी दूसरे हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूडेनम, नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक में भी नहीं। हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक कॉमन जो है पार्ट होता है एम्पुला, जो बाइल के लिए और जो आपके भी पैंक्रियाटिक जो भी सिक्रीशंस हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ले आता है ना। तो बेसिकली अब ये आइडेंटिफाई करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पोर्शन ड्यूडेनम और इलियम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इलियम भी यहाँ पे नहीं होगा, ड्यूडेनम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ड्यूडेनम इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, सबसे पहले ड्यूडेनम ही आता है जब हम ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं तो, ठीक है। सो ड्यूडेनम इज़ अ इनिशियल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड इज़ अ वाइटल ऑर्गन फॉर डाइजेशन। द पैंक्रियाटिक जूस is drained into the duodenum via pancreatic duct। जो पैंक्रियाटिक डक्ट होता है उसके द्वारा जो है पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यूडेनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकेगॉन हेल्प्स टू, ठीक है। ग्लूकेगॉन किस में हेल्प करता है पूछा जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए, दूसरा है ब्लड में ग्लूकोज को घटाने के लिए, नेक्स्ट है कि ब्लड में सोडियम को बढ़ाने के लिए, और नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए नहीं होता, सोडियम को बढ़ाने के लिए भी नहीं होता, और ग्लूकोज को कम करने के लिए भी नहीं होता, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि बॉडी में जो ग्लाइकोजन है अगर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि जो भी हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट होते हैं उनको भी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है चीज़ों को, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा जो सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। पहला है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा, नेक्स्ट है डेल्टा, नेक्स्ट है एफ सेल, ठीक है। तो अल्फा सेल से जो है ग्लूकेगॉन निकलता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है बीटा सेल जो है आपका इंसुलिन सिक्रीट करने का काम करता है। विच सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है,
ठीक है। डेल्टा जो है सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करने का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। कौन सा जो हार्मोन है वो इंसुलिन के लिए और ग्लूकेगॉन के लिए दोनों के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, जो कि डेल्टा सेल से निकलता है। लैंगरहैंस जो है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनके अंदर जो डेल्टा सेल होती है वहाँ से निकलती है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जो कि आपके ग्लूकेगॉन को और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सी हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारा ऑप्शन वहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था ग्लूकेगॉन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है, उसका ऑपोजिट है जस्ट ये। तो यहाँ पे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन और बाइल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पहला इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन क्या करती है, हमारे बॉडी में जहाँ कहीं पे भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको ये ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देती है, जो इंसुलिन हार्मोन है। यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज घटाने का काम करती है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, जबकि ग्लूकोगॉन जो है ये ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है। इसीलिए समटाइम्स जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि इंसुलिन में प्रॉब्लम आने की वजह से अगर डायबिटीज़ हुआ है, इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है या इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो हम इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो भी एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड के अंदर वो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आज की क्लास में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में देखा, जो कि पैंक्रियाज के रिगार्डिंग थी। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।